हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 24 जनवरी 2024 आज है बुधवार का दिन और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 29वां अध्याय। तो भगवान रामेश्वर का ध्यान करके आज की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए और उनके साथ उनकी चतुरंगिणी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उस श्रेष्ठ राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और फिर भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वरम की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अवभृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां पर जाकर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदरी बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गईं। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे और वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप और सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या देखी। अब उसे देखकर राजा पुण्यनिधि ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा के इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज मेरे न माता है न पिता है और न कोई भाई बंधु ही है। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ और आपको अपने पिता के रूप में देखती हुई सदा आपके घर में निवास करूँगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठपूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें तभी मैं आपके घर में आपकी कन्या के रूप में चिरकाल तक निवास करूँगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि बोले, शुभे, मैं तुम्हारी कही हुई सब बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। हे भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी आओ मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतःपुर में स्वेच्छानुसार निवास करो। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वो कन्या राजा के साथ उनके घर गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा, देवी ये हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति पालन पोषण होने लगा। वो लाड प्यार और सुख से राजभवन में ही रहने लगी। तदनंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब ओर भ्रमण करते रहे और इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या सखियों के सहित राजा के गृहोद्यान में गई, अर्थात बगीचे में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां आया देखकर वो कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषिणी कन्या को देखकर उस द्विज ने शीघ्रतापूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वो कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां आ गए। अब वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला उठी? तब कन्या बोली, पांड्यनाथ, इस ब्राह्मण ने हठपूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। हे तात, यहीं उस वृक्ष के नीचे वह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वरम मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डालकर और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वो शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था।
ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्रीहरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों में पीतांबर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मकराकृति कुंडल शोभायमान थे। विश्वक्सेन आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां ब्राह्मण को रख छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्रीहरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। हे कमलाकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे शारंगपाणे, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा करें। हे गरुड़ध्वज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप निर्गुण, अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी हैं। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमात्मा श्रीनिवास को नमस्कार है। हे कृपामूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप मेरा ये अपराध क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरिप्रिया लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गुह्य विद्या, आत्मविद्या तथा सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली है। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली हे जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता हैं। आपको नमस्कार है। महालक्ष्मी की इस प्रकार से स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार से प्रार्थना की। हे विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है, वह स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे क्षमा करें। हे मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर देना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। हे भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा करें। हे कृपानिधे, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है। मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण जो तुमको भय हो रहा है, उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हे शत्रुदमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है, अतः मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है, वो मेरा भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है वो मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्तिपूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है। इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं, मेरा पूजन ही किया है। मेरी स्वरूप भूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा वेद त्रयी रूपा है, और इनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के पश्चात लक्ष्मी ने भी कहा, हे राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप
योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें पुनरावृत्ति रहित मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहेगी। तदनंतर भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है उसी रूप में मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी और जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो भी प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे अथवा लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अर्थात दोबारा उनका जन्म नहीं होगा। राजा पुण्यनिधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे हैं। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को भी राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम तीर्थ सेतु तीर्थ में निवास किया। देहावसान होने पर राजा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया और उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली। जो सेतु तीर्थ में भक्तिपूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, और जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है वो मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता और उनके भार को सेतु तीर्थ में रखता है वो निश्चय ही पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कथाएं जरूर पसंद आती होंगी, क्योंकि नियमित आप सभी सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग प्रतिदिन नियम से कथाएं सुन रहे हैं तो कम से कम जितने भक्त प्रतिदिन सुन रहे हैं उतने लाइक्स तो आने ही चाहिए। लेकिन आप लोग शायद लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए कथा सुनने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे होता कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ी प्रेरणा मिलती है और मन में ये विश्वास भी रहता है कि आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो एक लाइक और कमेंट करने में आप लोगों का वैसे कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और हर दशा में हर दिशा में भगवान श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करते हैं। तो श्री नारायण का ध्यान करके नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा
बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें, और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया
कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदातिज अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः
वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरः चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु
रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तोहुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्
मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।